चलो शुरुआत करते हैं फिजिक्स क्लास की। देखो सबसे पहले बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों में, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों में एक प्रश्न मात्रक पे आधारित जरूर आएगा, ठीक है। मात्रक पे पूछ लेगा निम्न में से मात्रक है, तो मात्रक मैंने क्या किए हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट मात्रक हैं वो सारे एक पास कर दिए हैं, ठीक है। आपको अब अलग से कोई मात्रक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पास कर दिया है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मात्रकों से, पहले लेसन से अगर हम बात करें तो पहले लेसन से एक मात्रक आ सकता है आपका निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है। और जब मात्रक आपको याद होगा, ठीक है, तो आप विमा बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आया समझ में? तो देखो एक आपका है मात्रकों से है, नंबर 1 पर हम चलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अब निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो आपको याद रखना है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर आपको विमा निकालनी है तो आप कूलाम की विमा लिख देंगे, न्यूटन की विमा लिख देंगे, और जो है एम की यानी कि मीटर की विमा लिख देंगे, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो विद्युतशीलता की डायमेंशन आ जाएगी, विमा आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए ये था मात्रक। और दूसरा अगर हम मात्रक की बात करें, पहले लेसन से ही है, तो दूसरा पूछता है ज़्यादातर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक बहुविकल्पी प्रश्न मात्रक पे बनेगा, बहुविकल्पी या फिर अतिलघुत्तरी में बनाएगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? याद रखना, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तीसरा आपका पूछ सकता है इस लेसन से, पहले लेसन से ही, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक ये ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कई बार रिपीट हुआ है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वैसे तो होता है वोल्ट प्रति मीटर, मगर अगर अन्य मात्रक निकालना चाहो, वोल्ट प्रति मीटर नहीं होता, वोल्ट मीटर होता है, और यही आता भी है ऑप्शन में। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो है गलती कर देते हैं, जब ये आता है तो अधिकतर बच्चे जो है इसको वैद्युत फ्लक्स ना समझ करके चुंबकीय फ्लक्स समझ लेते हैं, और ऑप्शन में वेबर भी दिया होता है ज़्यादातर जब देता है, तो अक्सर स्टूडेंट वैद्युत फ्लक्स ये बात ध्यान ही नहीं रखते हैं, सिर्फ ये रखते क्या? फ्लक्स, और फ्लक्स समझ करके वो वेबर लगा देते हैं, जबकि वेबर गलत होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या कोई और भी इसका मात्रक होता है? तो इसके और भी बहुत सारे मात्रक हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चलना होगा फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो आपने सुना होगा सूत्र होता है इसका, सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये होता है सूत्र इसका, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा का कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो कॉस थीटा को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। मात्रक की बात करें तो ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम, और वहीं पर मीटर का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से इसका यूनिट आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका यूनिट आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम इनटू में मीटर। तो ये जो पोर्शन है आपका न्यूटन मीटर बटे कूलाम, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। और वोल्ट किसका मात्रक होता है बेटा? विभव का मात्रक होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, विभव या विभवांतर मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। और वोल्ट को हम एमकेएस पद्धति में क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति, ठीक है, एमकेएस सिस्टम बोलें या फिर एसआई सिस्टम बोलें, एसआई सिस्टम में हम इसको क्या कहते हैं? वोल्ट को एसआई सिस्टम में कहते हैं न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक है। तो फाइनली अगर इसको वोल्ट कह दोगे तो फाई के टोटल मात्रक आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका फाई का मात्रक आ जाएगा, इसको वोल्ट बोलेंगे तो आ जाएगा वोल्ट इनटू ये मीटर। तो फाइनली मात्रक आ गया वोल्ट मीटर, और ये ऑप्शन में दिया होगा आपको, तो वोल्ट मीटर टिक करिएगा। किस तरीके से आया ये भी हमने समझा दिया, फॉर्मूले से निकाला जाता है सब कुछ, ठीक है। छोटे छोटे तो आपको याद रखने होंगे, मान लो विद्युत क्षेत्र का तो याद रखना होगा, मीटर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी
मीटर से नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं। तो एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मैंने ऊपर बताया ही है न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका हो गया और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो फाइनली मात्रक बन गया न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। हमने मीटर में से 2 मीटर है उसके पास, 1 मीटर इधर कर दिया, 1 मीटर अलग कर दिया, तो हो गया न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम और गुणे में मीटर। अब न्यूटन मीटर बटे कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा वोल्ट कहलाएगा, ये मीटर कहलाएगा, तो क्या बन गया, वोल्ट मीटर। वही मैंने ऑप्शन में यहाँ पर लिख रखा है, वोल्ट मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको वोल्ट कैसे कहते हैं इसका भी देख लो, कायदे से समझा देते हैं। इसको वोल्ट कैसे कहते हैं देखो, अब जैसे वोल्ट की बात करें तो वोल्ट है विभव का मात्रक। ठीक है, तो अब विभव का सूत्र तुम्हें याद रखना होगा, V बराबर होता है W बटे Q। W होता है FT, F का मतलब है बल, बल का मात्रक न्यूटन, और D का मतलब है डिस्टेंस जो कि मीटर होगा उसका मात्रक। ठीक है, Q मतलब कूलाम, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो फाइनली देखो न्यूटन मीटर बटे कूलाम। ठीक है, न्यूटन मीटर बटे कूलाम किसके बराबर है, V के बराबर, यानी कि वोल्ट के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं अर्नेस्ट वोल्टा के नाम पर। उन्होंने साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छा खोज किया इसके बारे में विद्युत के क्षेत्र में, इसलिए उनके सम्मान में जो है इसको हम वोल्ट कहते हैं, बट असली मात्रक यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और कौन सा इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल के लिस्ट में चलना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मात्रक की बात करें तो आपका वैद्युत विभव का मात्रक हो जाता है, वैद्युत विभव का मात्रक भी मैंने बताया आपको, वैद्युत विभव। ठीक है, तो विभव के अगर हम यूनिट की बात करें तो विभव का यूनिट क्या होगा, तो अभी मैंने बताया वोल्ट हो सकता है, ऑप्शन में वोल्ट हो सकता है, ऑप्शन में आपका न्यूटन मीटर बटे कूलाम हो सकता है, ऑप्शन में आपका W बटे Q होता है, V बराबर, तो W का मात्रक जूल और बटे कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है। तो 3 में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, ये दिया है तो फटाक से कर लोगे, ये दिया थोड़ा कंफ्यूज होगे, और ये दिया तो भी आसान हो जाएगा क्योंकि सूत्र मालूम है, वरना गलत कर दोगे इसको भी। ज़्यादातर ऑप्शन में यही वाला आया है। ठीक है, ये बहुत टफ रहता है, ये नहीं इतना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बनता है। तो सीधा सा सूत्र याद रखो, V बराबर W बटे Q नॉट। ठीक है, W का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आ गया जूल बटे कूलाम, ये इसका यूनिट हो जाएगा, किसका, विभव या विभवांतर का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और क्या ध्यान रखना है आपको, V का मात्रक में कई बार ऑप्शन में मैंने देखा ये भी दिया होता है, बट ये थोड़ा दूसरे तरीके से दिया होता है। ये दिया होता है न्यूटन मीटर और इनटू कूलाम इनवर्स, इस तरीके दिया होता है। ठीक है, तो कूलाम कहाँ है, बटे में है, बटे में है तो उसकी घात कितनी है, 1, 1 काहे की है, प्लस की है, और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो यही घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। न्यूटन मीटर वैसे ही रहेगा और उसकी घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन में दिया हो तब भी समझ जाना कि यही वाली चीज़ थी। ठीक है, कोनो दिक्कत है, ये थे आपके इतने मात्रक। इसके अलावा आगे बढ़े, अगले लेसन में चले धारिता वाले में, तो उसमें सबसे पहले तो धारिता का ही मात्रक पूछ लेता है। ठीक है, कि धारिता का मात्रक क्या होता है। तो चलो अब देखते हैं धारिता का मात्रक क्या होता है। अब आप सोच रहे हो सर धारिता का मात्रक तो बहुत आसान है, फैरेड होता है, और क्या होता है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। ठीक है, तो धारिता की यूनिट की अगर हम बात करें तो होता है फैरेड, बट फैरेड को लिखते किससे हैं, देखो फैरेड C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब Q की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है, V की क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यूनिट टोटल आ गई आपकी क्या, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, तो कूलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, नहीं तो आपका फैरेड दिया होगा, धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है। ठीक है, फैरेड दिया हो सकता है, नहीं तो आपका क्या दिया हो सकता है, और इसको चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, कूलाम तो कूलाम ही रहेगा, उसका कोई मतलब तो है नहीं, बट वोल्ट को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो वोल्ट कूलाम बटे वोल्ट, वोल्ट को भी मैंने लिखा था न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम लिखा था, तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा क्या, कूलाम स्क्वायर बटे में क्या, न्यूटन मीटर, और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर और न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स। इस तरीके से कई सारे मात्रक इसके बन जाते हैं। तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है, फैरेड भी दे सकता है, और ये भी ऑप्शन में दे सकता है, या ये दे सकता है। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन में दिया हो उसको सही टिक कर देंगे। तो ये था किसका मात्रक, धारिता का मात्रक। अब हम सीखेंगे विभव प्रवणता का मात्रक। ठीक है, अब ये जो मात्रक वाला सिस्टम तुम देख रहे हो, इस मात्रक वाले से क्या होगा कि तुम्हारे कई सारे फॉर्मूले भी रेडी हो रहे हैं। ठीक है, मात्रक के साथ साथ सूत्र भी याद हो रहे हैं, जैसे इसका ही याद हो गया W/Q।
चलो देखो, तो यहाँ पर अगला जो आपका है वो है विभव प्रवणता का मात्रक, ठीक है। विभव प्रवणता ये भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। विभव प्रवणता का मात्रक, तो अगर हम विभव प्रवणता के मात्रक की बात करें तो वो हो जाता है आपका वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका सूत्र ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन मतलब कि वी का मात्रक वोल्ट हो जाएगा और एक्स मतलब डिस्टेंस, तो उसका मात्रक विस्थापन होता है, डेल्टा एक्स विस्थापन होता है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाएगा। इस तरीके से वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा, ठीक है। और चेंज कर देंगे इसको अगर, तो वोल्ट को और चेंज कर देंगे, थोड़ा और चेंज हो जाएगा। वैसे तो इतना डीपली नहीं जाएगा, बट देख लो, वोल्ट को मैंने चेंज करने के लिए था, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और बटे में इसके यहाँ पर मीटर बटे में होगा, जो कि आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से इससे कट जाएगा, नहीं थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर है न्यूटन मीटर बटे, यहाँ पर आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। तो इस तरीके से बना सकते हैं इसके मात्रक और भी तमाम, बट क्या है, ये इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर ही ज़्यादातर ऑप्शन में दिया होगा, आएगा तो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो वो आपका आ जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। कई बार पूछा गया ये, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। रजिस्टिविटी अंग्रेजी में बोलते हैं, रजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है, रो। तो इसकी यूनिट पूछा, अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा, R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या होता है, रजिस्टिविटी होती है, मतलब कि प्रतिरोधकता होती है, एल लंबाई होती है, ए एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम R को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के रो बराबर निकालें, तो रो बराबर आएगा आर ए बटे एल, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यूनिट की चर्चा करें तो R का यूनिट होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर और इसका होता है मीटर लंबाई का। मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा ओम मीटर। और ओम मीटर किसका मात्रक है बेटा? प्रतिरोधकता का, रो का मात्रक है, ठीक है। तो रो का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला है, पूछा गया है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। वैसे वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसका ध्यान रखना। किलोवाट घंटा, या इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं, किलोवाट घंटा या यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं और इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक है। विभव प्रवणता का क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है क्या बताया था, नेक्स्ट है वैद्युत ऊर्जा। अब वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? देखो, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। अब यहाँ भी बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, ठीक है, किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग BTU, या इसी को हम लोग केवल U, या इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, यूनिट। BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, या नॉर्मल इसको यूनिट बोलते हैं। इसी को गांव घर में यूनिट कहते हैं। लोग पूछते हैं कितना यूनिट बिजली आई, कितना यूनिट खर्च है, ठीक है। तो खर्च हुई बिजली को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। यहीं पर बता दें वैद्युत धारा का मात्रक, ध्यान रखना, वैद्युत ऊर्जा वैद्युत धारा में अंतर है थोड़ा सा। वैद्युत धारा जो आती है पावर हाउस से उसे वैद्युत धारा कहते हैं, जो तार में प्रवाहित होती है, और जो बल्ब की मदद से खर्च हो रही होती है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। अब गलती मत करना, क्योंकि ऑप्शन में अगर वैद्युत ऊर्जा पूछ देता है तो अधिकतर 90% स्टूडेंट जब वैद्युत ऊर्जा देता है तो वो गलती करते हैं, ऑप्शन में एम्पियर जरूर देगा, ठीक है। अब उन्होंने देखा वैद्युत ऊर्जा, ध्यान से ध्यान दिया ही नहीं, बस वैद्युत देखा, काम खत्म, कहीं एम्पियर होता है मात्रक, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना कि एम्पियर इसका मात्रक होता है, एम्पियर नहीं होता है, इसका किलोवाट घंटा मात्रक होता है, ठीक है। और ये काफ़ी सरल है मगर पूछता जरूर है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन लगभग पूछता है। किलोवाट घंटा ध्यान रखेंगे, स्पीड में लिखते रहेंगे, समझते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे साथ में। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, कई बार पूछा ये भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र सभी लोग पढ़ते हैं जब सिलेबस पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, लेकिन जब हम सवाल लगाते हैं और यूज़ करते हैं तो हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हर बार टेस्ला 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 लिखते चले जाते हैं, और हमें याद भी है कि हमें टेस्ला ही होता है और कुछ होता नहीं। लेकिन ऑप्शन में तुम्हें टेस्ला नहीं मिलेगा, ऑप्शन में तुमको दिया होगा कुछ और। तो याद रखें, इसका जो ऑप्शन में मात्रक दिया होता है वो दिया होता है वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दिया होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ये जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे होता है इसको ध्यान रखना, ठीक है, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में जो है टेस्ला भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ये किस प्रकार से होता है इसको थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। तो इसके लिए आपको एक और ध्यान रखना है कि यूनिट जो है न्यूटन या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एसआई सिस्टम में यही मात्रक है, ठीक है, एसआई सिस्टम। तो एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लेकिन अगर ऑप्शन में ये वाला दिया हो तो यही वाला टिक करना, ठीक है। अब ये समस्या कि इससे ये बना कैसे, ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा हम चुंबकीय फ्लक्स पे ले चलते हैं, फिर अभी समझाएंगे। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी, ठीक है, फाई बी से। फाई बी का जो यूनिट होता है चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, बी से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, वेबर, इसे हम डब्ल्यू बी से लिखते हैं, ठीक है, वेबर, वेबर इसका मात्रक होता है। अब वेबर किसके बराबर होता है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मूले पे ले चलते हैं। फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कोई मतलब है नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है। बी की यूनिट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तुम्हारी देख रखा है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर गुणे ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो इस तरीके से आ गया न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, ठीक है, न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। ये किसका मात्रक हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। किसका होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। और इसी को हम लोग वेबर कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर। तो ध्यान रखना, वेबर किसको कहते हैं, न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, न्यूटन मीटर बटे एम्पियर को हम क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे फटाफट। इसके बाद में आएंगे चुंबकशीलता का मात्रक, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, चुंबकशीलता। इसी में आपको मिलेगा एक चुंबकशीलता जिसको हम म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, चुंबकशीलता का मात्रक। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, चुंबकशीलता का मात्रक। ठीक है, तो चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। हेनरी किसके बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, हेनरी बराबर होता है, हेनरी बराबर होता है वोल्ट गुणे सेकंड, वोल्ट गुणे सेकंड प्रति एम्पियर, वोल्ट गुणे सेकंड प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट गुणे सेकंड प्रति एम्पियर। ये हेनरी के बराबर होता है, एक हेनरी के बराबर। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर आपसे मात्रक पूछ ले स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व को हम लोग स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक का पूछ ले, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। इसके अलावा अगर अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व
ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं बी से नहीं एम से। तो स्वप्रेरक गुणांक एल या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरक गुणांक एम, इनका अगर मात्रक पूछ ले तो दोनों का मात्रक एक ही होता है, हेनरी। दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले प्रतिबाधा जिसको जेड से प्रेजेंट करते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, इसके अलावा प्रेरण प्रतिघात, एक्सएल, धारितीय प्रतिघात, XC, इन सब का अगर मात्रक पूछे तो सबका मात्रक एक ही होता है, ओम। सभी का मात्रक एक ही होता है, ओम, और सभी प्रतिरोध का ही काम करते हैं। इसके अलावा आपसे अगर पूछ ले, ये भी कई बार पूछा है, 1/√μ0ε0, तो ये प्रकाश की चाल ही है, ठीक है, प्रकाश की चाल। और चाल चाहे प्रकाश की हो, चाहे हवा की हो, चाहे आदमी की हो, चाहे मोटरसाइकिल की हो, किसी की भी चाल हो, चाल का मात्रक एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं कि ये रूट हटा देते हैं, इसका भी पूछ लेते हैं, μ0ε0। तो अगर रूट हट जाएगा तो उधर वर्ग हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, इस तरीके से। तो ये थे इम्पोर्टेंट मात्रक, ठीक है। इसके अलावा 1-2 मात्रक और हैं, उनको भी करा देते हैं, फिर उसके बाद मात्रक से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट मात्रक की अगर हम चर्चा करें तो 1-2 पीछे छूटे हुए हैं, जैसे आपका एक छूट रहा है बलाघूर्ण का मात्रक, ठीक है, इसको भी देख लेंगे एक बार। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी पूछ सकता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रेजेंट करते हैं, और एक है आपका बल आघूर्ण, ठीक है, और बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रेजेंट करते हैं। तो टाउ का जो मात्रक होता है, बल का, इसका जो मात्रक होता है, सूत्र तो होता है P = 2qL। तो Q का मात्रक हो गया कूलाम, और L का मात्रक होगा मीटर, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, साइन थीटा इसका मतलब नहीं, P का मात्रक मैंने लिखा ही है यहाँ पर, कूलाम मीटर, इंटू E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, कूलाम से कूलाम कट गया तो मात्रक आएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बलाघूर्ण का मात्रक है, ठीक है। तो इस तरीके से मात्रकों की चर्चा हमने कर ली, लगभग सारे मात्रक हमने चर्चा किए हैं। अब जो मात्रक बचे हैं, बस तो नहीं बचे हैं, मान के चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न, जो भी बहुविकल्पी प्रश्न या अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो भी बनेगा मात्रकों से, वो इतने ही मात्रकों से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलेंगे और छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस पर।